Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. Today I am going to teach you the poem Malu Bhalu. It's a very interesting poem. I will discuss all the question answers, exercises, word meaning, everything of this beautiful poem. I am sure you will be able to understand it very clearly. Let us start. Before I start, I should request you, I should ask you to subscribe the channel. स्टार्ट करने से पहले हम वर्ड मीनिंग देखेंगे. दीज आर द वर्ड मीनिंग. वैसे ये बहुत ही ईजी है पोयम, लेकिन फिर भी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. आइसी का मतलब होता है कवर्ड विद आइस. जो आइस से ढका हुआ हो उसे कहेंगे आइसी, बिल्कुल बर्फीला. लेयर का मतलब होता है डेन, यानी कि जो एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं. मेन, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक. आपने देखा होगा कि लायन वगैरह बियर के नेक पर लंबे बाल होते हैं, उन्हें मेन कहते हैं. क्लेवर का मतलब इंटेलिजेंट होता है. पेशेंस का मतलब धैर्य, सब्र, ये होता है. क्लैस्प का मतलब पकड़ना. और फर्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बिल्कुल दृढ़ता के साथ. एडवाइज, सजेस्टेड. और ग्रिप्ड का मतलब पकड़ना, यानी कि हेल्ड. स्प्लैश, छपाक की आवाज़ को कहते हैं, यानी कि जब आप एकदम से वाटर में गिरते हैं, हाथ रखते हैं फोर्स के साथ, तो जो साउंड होती है वो स्प्लैश कहलाती है, यानी कि छपाक की आवाज़. अब हम इस सुंदर सी और बहुत ही ईजी सी पोएम को यहाँ पर पढ़ेंगे. आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें ये दिखाया है कि पेरेंट्स जो भी बातें आपको बताते हैं वो आपकी अच्छाई के लिए होती हैं, और अपने पेरेंट्स की बात को हमेशा ही मानना चाहिए. मालू भालू. मालू भालू एक फीमेल भालू है. इसके बारे में ये पोयम है. राइट अप इन एन आइसी लेयर lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her mane. Malu Bhalu was her name. आइसी, जिसपे बिल्कुल जो बहुत ही कोल्ड था, आइस की तरह से, आइस से कवर्ड. और लेयर का मतलब है डेन, जैसा कि मैंने अभी आपको लिख के बताया था कि बिल्कुल बर्फीली लेयर में, डेन में ऊपर लिव्ड ए लिटिल पोलर बियर. एक पोलर बियर, पोलर का मतलब होता है जो पोल. आप जानते हो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दो पोल हैं. तो जो पोल वाला एरिया होता है उसे पोलर रीजन कहते हैं, और वहाँ पर जो बियर रहते हैं उनको पोलर बियर कहते हैं. तो एक छोटा सा पोलर बियर रहता था. स्नो वाइट, जो स्नो की तरह से वाइट था. स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. मेन का मतलब होता है हेयर ऑन नेक. जो उसकी नेक पर हेयर थे वो बिल्कुल स्नो की तरह से ब्राइट थे. मालू बोलू वाज हर नेम, और मालू भालू उसका नेम था. वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. और बहुत ही जल्दी, सून का मतलब होता है जल्दी, वेरी क्विकली. मालू भालू ने वो सारी बातें सीख ली जो उसके पेरेंट्स को पता थी, जानते थे. जैसे फिश टू कैच, फिश को कैच करना, चाहे बिग हो या स्मॉल हो. मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल. जो मालू थी वो एक बहुत होशियार, क्लेवर का मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंट, बहुत तेज गर्ल थी. मालू से टू हर मदर वन डे. एक दिन मालू ने अपनी मदर से कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. फार का मतलब होता है दूर. मैं बहुत दूर प्ले करने जा रही हूँ. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. कि जो ब्लू स्काई से आगे चीज़ें हैं, उससे आगे की चीज़ें हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ. आ लिटिल पेशेंस. पेशेंस का मतलब क्या होता है? तो बीइंग पेशेंट, यानी कि सब्र होना, धैर्य रखो. चाइल्ड सैड मम. मम ने, यानी कि मम इज मदर, मदर ने कहा. अब ये उसकी मदर है और ये मालू भालू है. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स. जब समर आएंगी, नेक्स्ट वाली सम, तो
अब उसने, जैसे आप भी जिद करते हो ना जब कि मुझे करना है, मम्मी कहते हैं नहीं भाई हम 2 डेज के बाद जाएंगे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, तो आप एकदम से बोलते हो अरे नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे उसने कहा समर, पेशेंस, सब्र, व्हाट ए टेस्ट, ये कैसी परीक्षा है। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू रेस्ट नहीं कर सका, उसको चैन नहीं था। First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear, you'll have to swim. पहली चीज सबसे पहले, मालूज मम, मालू की मदर ने क्लैस्प मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। क्लैस्प का मतलब होता है हेल्ड, उसे अपनी बाहों में कस के, टाइट का मतलब कस के पकड़ लिया। दैन शी, जैसे आपकी मम्मा प्यार करती है ना कस के पकड़ के, वैसे ही दैन शी सेड, तब उसने कहा, हर वॉइस वॉज फर्म, फर्म का मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, कि उसकी आवाज़ एकदम स्ट्रिक्ट थी। नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, अब तो तुम्हें स्विम करना होगा, तैरना होगा। देखो जैसे उसने यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये कि कैसे मदर ने मालू बालू को अपने आर्म्स में क्लैस्प किया हुआ है। बट माँ, सैड मालू, what do I know? मालू ने कहा, माँ मैं तो कैसे जानता, मैं क्या जानता, हाउ विल आई, मैं कैसे जानूंगा, आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैं तो पहले कभी मैंने स्विमिंग करी नहीं है। डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर, डू एज आई डू, दैट्स ऑल शी एडवाइज हर, चिंता मत करो, मालू की मदर ने कहा, ऐसे करो जैसा कि मैं करती हूँ, बस यही इतना ही करना है। शी एडवाइज हर, ये शी आया मदर के लिए और हर आया मालू भालू के लिए। मालू भालू को सलाह दी, सजेस्टेड, एडवाइस का सेम मीनिंग क्या होता है, सजेस्टेड यानी कि सजेशन देना, सलाह देना। शी हैड नो चॉइस, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। किसके पास, ये शी किसके लिए आया, मालू भालू के लिए। नो अदर वे, कोई तरीका नहीं था। मालू हैड टू स्विम दैट डे, उस दिन तो मालू को स्विम करना ही पड़ा। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, ग्रिप्ड का मतलब ये होता है हेल्ड टाइटली, यानी कि कस के किसी चीज को पकड़ लेने की होती है ग्रिप्ड। उसने माँ के हैंड को कस के पकड़ लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और वो एकदम से वाटर में छप्पक के साथ लैंड किया। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, ब्रेव मदर की ब्रेव छोटी डॉटर थी वो। डॉटर कौन थी, मालू भालू। डाउट एंड फियर शी लेट बिहाइंड हर, जो भी उसके मन में शक था, डर था, वो तो उसने छोड़ दिया। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, माइट का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत, अपनी पूरी ताकत के साथ उसने स्विम किया। इट डिंट मैटर रॉन्ग और राइट, ये उसने नहीं सोचा कि ये गलत है या सही है, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा सही बात ही बताते हैं आपको। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, लेकिन स्विमिंग तो उसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से आ गई। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, माँ तो जानती थी कि उसे स्विमिंग तो आ ही जाएगी और सब ये देख सकते थे। फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू, वह जानती थी कि मालू बिल्कुल फियरलेस है। फियरलेस का मतलब होता है जिसे डर नहीं लगता। नॉट जस्ट ब्रेव, केवल वो ब्रेव ही नहीं थी, बट स्पेशल टू, लेकिन कुछ स्पेशल भी थी। कौन, मालू भालू। है ना ब्यूटीफुल स्टोरी। और ये देखिए, इसे ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी, हिंदी में लिखी गई थी ये, और संध्या राव के द्वारा। और ये कौन सी बुक से ली गई है, एक्सेप्ट फ्रॉम मालू भालू बाय कमला भसीन, कमला भसीन ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और एक्सेप्ट का मतलब होता है शॉर्ट पार्ट, ये लॉन्ग पोएम है उसका शॉर्ट पार्ट है यहाँ पर। नाउ वी विल सी द वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन यहाँ के देख लेते हैं हम। लेयर का मतलब वाइल्ड एनिमल्स, लाइंग प्लेस, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं डेन में, तो उसको लेयर कहते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं, मालू भालू वॉज लाइंग, लेटी हुई थी, इन द
layer. Okay. Now, mane. A lion has mane. Lion के mane होते हैं. Mane on the neck. neck के ऊपर होते हैं. ओके. अब नेक्स्ट है क्लैस्प, यानी कि कस के, क्लोजली पकड़ लेना, घेरा बना के. तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? माई मम्मा क्लैस्प मी. माई मम्मा क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स. मेरी मम्मी ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया. माइट, ताकत, पूरा बल. तो लॉयन में बहुत सारी ताकत होती है. लायंस हैव ग्रेट माइट. जिसमें माइट होती है वो माइट ही कहलाता है. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर. Where did the polar bear live with her family? पोलर बियर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता था? The polar bear lived with her family in an icy layer. icy layer में रहता था. Second question, what did मालू learn to do from her parents? मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? मालू learned to catch small big fish. उसने स्मॉल और बिग फिश पकड़ना सीखा. शी लर्न ऑल द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. और उसने वो सारी बातें सीखी जो उसके पेरेंट्स जानते थे. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ एरो बनाती हूँ. उसने स्विमिंग सीखी. शी लर्नड स्विमिंग. ये हमें बीच में लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आप चाहे तो लास्ट में भी राइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. स्विमिंग. Now third question, where did मालू want to travel? मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहता है? मालू wanted to travel beyond the blue sky. नीले आसमान से परे वो ट्रैवल करना चाहता है, घूमना चाहता है. What was it that मालू's parents wanted her to learn? मालू के पेरेंट्स उससे क्या चाहते थे कि वो सीखे? मालू's पेरेंट्स wanted her to learn how to swim, कि वो स्विमिंग करना सीखे. Then was मालू scared to swim? क्या मालू को स्विमिंग करने से डर लगता था? स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, यानी कि अफ्रेड. हमें मीनिंग पता होना चाहिए कोई भी नया वर्ड आता है. डिड शी लर्न इट ईजीली? क्या उसने उसे आसानी से सीख लिया? यस, मालू वॉज स्केयर्ड टू स्विम. स्विमिंग करने से उसे डर लगता था. बट सून हर फियर वॉज गॉन. लेकिन शीघ्र ही उसका डर चला गया. शी लर्न टू स्विम ईजीली. उसने ईजीली का मतलब आसानी से स्विमिंग सीख ली. आप कोई भी अपना माइंड बना लीजिए और सीख लीजिए तो फिर लगता रहे कितना ईजी है ये. रीड द लास्ट 2 स्टैंजाज ऑफ द पोएम. होम डज शी स्टैंड फॉर इन बोथ. दोनों में शी किसके लिए आया है? हमें कौन से स्टैंजा में देखना है? जो लास्ट 2 स्टैंजाज हैं. आप लास्ट 2 स्टैंजा में देख रहे हैं शी यहाँ पर आया है. तो ये शी किसके लिए आया? शी लेफ्ट बिहाइंड हर. तो यहाँ पर शी आया है मदर के लिए. ये मदर के लिए है. अब इसमें है यहाँ पर शी आया है शी न्यू. फियरलेस वाज मालू. शी न्यू. In this stanza, she has been used for मालू भालू, क्योंकि मालू भालू ने फियर छोड़ दिया था. और इसमें फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू. वह जानती थी कि मालू फियरलेस है. ये शी आया है मदर के लिए. तो एक ही वर्ड है लेकिन दोनों में
अलग अलग तरीके से यूज़ हुआ है। इन द फर्स्ट स्टेंजा शी स्टैंड्स फॉर मालू, इन द सेकेंड स्टेंजा शी स्टैंड्स फॉर मालूज मदर। ओके, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। यहाँ एक पिक्चर दी है, उसके बारे में आपको बात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मदर इज़ टीचिंग, यहाँ मदर इज़ टीचिंग मालू भालू स्विमिंग, कि जो मदर है वो मालू भालू को स्विमिंग सिखा रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो यहाँ देखिए, मालूज हेयर वॉज वाइट, बिल्कुल सही है कि उसके जो हेयर थे वो बिल्कुल स्नो वाइट थे। मालू न्यू हाउ टू स्विम, मालू जानती थी कि कैसे स्विमिंग करे, नहीं, उसकी मदर ने उसको सिखाया था, ये फॉल्स है। मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स, मालू पेंगुइन के साथ खेल रही थी, नो, ये फॉल्स है। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, मालू फिश पकड़ने में बहुत अच्छी थी, यस ट्रू। मालू वॉज ए ब्रेव भालू, मालू एक बहुत ही ब्रेव भालू थी, यस ट्रू। मालू डिड नॉट लव हर मदर, मालू अपनी माँ को प्यार नहीं करती थी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, वो तो करती थी। मालूज मदर वॉज फर्म, मालू की मदर बिल्कुल दृढ़ थी, स्ट्रिक्ट थी, तो ये ट्रू है। अब यहाँ पर ये वर्ड्स, यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं इतने सारे, इनसे हमें मालू भालू के बारे में पैराग्राफ लिखना है। इन सब के चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मालू वॉज ए फीमेल बियर, फीमेल का मतलब होता है जो मदर बियर होती है, उसको फीमेल कहते हैं। शी वॉज यंग, वो छोटी थी। हर हेयर वॉज वाइट एंड ब्राइट, उसके हेयर वाइट थे और साथ में ब्राइट भी थे। शी वॉज क्लेवर, वो बहुत होशियार थी। एंड लर्नेड टू कैच फिश, उसने फिश पकड़ना सीख लिया। शी वॉज एडवेंचरस, एडवेंचरस कहते हैं जिन्हें बहुत रिस्की काम करना अच्छा लगता है, वो बहुत साहसी थी। शी वॉज इम्पैशन्ड टू गो फार अवे फ्रॉम होम, इम्पेशेंट का मतलब होता है बहुत ही व्याकुल, बेचैन, वो घर से बाहर दूर जाने के लिए बहुत व्याकुल थी, उत्सुक थी। बट शी डिड हाउ टू स्विम, शी डिड के बाद आना चाहिए नॉट, यहाँ पे आपको नोट लगाना होगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि स्विमिंग कैसे करें। हर मदर टॉट हाउ टू स्विम, टॉट का मतलब सिखाया, उसकी मदर ने उसे सिखाया कि स्विमिंग कैसे करते हैं। बट शी सून लर्न टू स्विम नेचुरली विद हर मदर, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी मदर के साथ नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से ही स्विमिंग करना सीख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये पैसेज है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको सिलेक्ट करने हैं। वन डे मीना प्लक्स अ मैंगो, एक दिन मीना मैंगो तोड़ती है, ब्रिंग्स इट होम, घर लाती है। हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू, उसकी ग्रैंड मदर राजू को बड़ा पीस देती हैं, बिकॉज ही इज़ ए बॉय, क्योंकि वो बॉय है। मीना प्रोटेस्ट, मीना विरोध करती है। आफ्टर ऑल शी ब्रॉट द मैंगो, वही तो मैंगो लाई थी। एंड शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू, और दोनों में बड़ी भी वही है। शी इंसिस्ट शी हैज़ ए ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर, वो इस बात पे अड़ी रहती है कि शेयर पे उसका ज़्यादा बड़ा अधिकार है। हर फादर कम्स टू हर हेल्प, उसके फादर उसकी हेल्प के लिए आते हैं। एंड डिवाइड द मैंगो इक्वली, और मैंगो को बराबर बराबर डिवाइड करते हैं। हु ब्रॉट द मैंगो होम, तो हु की जगह आ जाएगा मीना, क्योंकि मीना ही लेके आई थी, तो यही आंसर बन जाएगा इसमें, मीना ब्रॉट द मैंगो होम। वाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गिव ए लार्ज पीस टू राजू, बिकॉज ये यहाँ से आ जाएगा ही इज़ ए बॉय, क्योंकि वो बॉय है। हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस, तुम्हारे हिसाब से लार्जर पीस किसे मिलना चाहिए था? नेचुरली मीना को ही मिलना चाहिए था। शी वॉज एल्डर एंड शी हैड ब्रॉट द मैंगो। नाउ यहाँ पर अपने बारे में आपको लिखना है, नेम लिखना है, प्लेस यू लिव इन, कहाँ रहते हो वो जगह के बारे में लिखना है, फिजिकल फीचर्स उसके, विशेषताएं बतलानी है, हैबिट्स बतानी है अपनी, लाइक्स और डिसलाइक बतानी है। फिजिकल फीचर से मतलब हो आपके शरीर की बनावट कैसी है।
माई नेम इज़ सन्नी, ये नेम चेंज हो जाएगा, आप अपना नाम लिखेंगे। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे 12 की जगह 11 है या 12 से ज़्यादा है वो लिखना है। आई लिव इन हिमाचल विलेज, यहाँ पे अपनी जगह का नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार में रहते हैं, आई लिव इन हरिद्वार। आई एम 1.20 मीटर्स टॉल, सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हैं। आई है फेयर स्किन, मेरा रंग गोरा है, ब्लैक हेयर हैं, डार्क आइज़ हैं। आई हैव शार्प नोज, मेरी नोज शार्प है। वाइट स्पार्कलिंग टीथ, चमकते हुए मेरे वाइट टीथ हैं। आई नेवर स्पीक लाउडली, मैं कभी जोर से नहीं बोलती। आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, आपको हैबिट्स बतानी थी अपनी, तो आपको क्या अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई लाइक सिंगिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई लाइक मेकिंग पेंटिंग्स। आई डोंट ईट टू नॉन वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाती हूँ, यानी कि एग, मीट, फिश ये सब नहीं खाती हूँ। तो इस तरीके से आप और भी बातें इसमें लिख सकते हैं अपने बारे में, और बड़ा भी इसको बना सकते हैं। दिस इज़ ओनली टू हेल्प यू। अब यहाँ पर थिंग्स यू लाइक टू डू, क्या आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं और क्या नहीं अच्छी लगती, वो आपको लिखनी है। अच्छा क्या लगता है पहले हम ये डिस्कस करेंगे। लुकिंग आफ्टर माई बेबी ब्रदर, मेरे छोटे भाई की देखभाल करना मुझे अच्छा लगता है। अब मान लीजिए भाई नहीं तो आप क्यों लिखेंगे इसको, तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। टेलिंग लाई, बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ बोलना किसे अच्छा लगेगा, ये पसंद नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। क्लीनिंग क्लोथ, आपको कपड़े धोने अच्छे लगते हैं तो इसको टिक कर दीजिए। हेल्पिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करना अच्छा लगता है। मेक क्वेरल, झगड़ा करना नहीं अच्छा लगता। रनिंग इरेंट्स का मतलब होता है एक मैसेज इधर से उधर पहुंचाना। अच्छा लगता है तो लिखिए, नहीं अच्छा लगता तो इसको क्रॉस कर दीजिए। गेटिंग अप टू अर्ली, बहुत जल्दी उठना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको क्रॉस कर दीजिए। आप और भी बातें इसमें लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको जो अच्छा लगता है, जैसे रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग कार्टून सीरियल, तो वो आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता वो आपको लिखना है। बस याद रखना है कि जो भी वर्ब शुरू में आप लिखेंगे वो आईएनजी लग के आएगी। यू कैन देख सकते हैं। अब नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट ये एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है आपको। मालू लिव्ड विद मालूज पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपको इसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करने हैं। वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन द प्लेस। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। वैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें कितना इजीली है ये, लेकिन बच्चे ये करते हैं। मान लीजिए माई फ्रेंड के ऊपर आप लिख रहे हो तो बार बार हर सेंटेंस में माई फ्रेंड इज सच एंड सच, माई फ्रेंड रीड्स इन माई क्लास, माई फ्रेंड इज़ ए गुड प्लेयर, ये बार बार रिपीट करती है। नहीं, ऐसा नहीं करना होता, हमें उनकी जगह प्रोनाउन यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर यही एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से करिए और फिर करके भी देखिए। चलिए देखते हैं। मालू लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल, मालू अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्थ पोल में रहती थी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मालूज पेरेंट्स लिखा है, तो यहाँ पे मालूज पेरेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पोस्ट्रोफी एस होता है वहाँ पर हर लगा सकते हैं, तो ये पजेसिव वर्ड होता है। अब इसके बाद इसमें आगे शी हैड ग्रेट फन विद हर सी गर्ल फ्रेंड्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मालू आया तो इसकी जगह शी आना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट है। यहाँ पर फिर मालू सी गर्ल फ्रेंड्स है तो यहाँ हर आना चाहिए। यहाँ मालूज फादर, यहाँ भी हर आएगा। मालू यहाँ पे इसकी जगह हर आ जाएगा, यहाँ पे हर आएगा, हर फादर। और इसके बाद दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप मालू, मालू की जगह यहाँ पर हर आएगा। एंड मालूज फैमिली की जगह फिर यहाँ पर हर आएगा, ये आ जाएगा। मालू न्यू, यहाँ पे शी आ जाएगा। हाउ टू हाइड वेरी वेल, मालू इसकी जगह शी आएगा, मालूज फिर हर आएगा। और यहाँ पर द हंटर्स सर्च फॉर मालू, मालू के लिए हर आएगा, मालूज के लिए भी हर आएगा। तो आपने देखा ना, वैसे मैंने यहाँ कर दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे समझा भी दिया है आपको। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसी तरह की डिटेल में वीडियो देखने के लिए, लेसन को अच्छे से समझने के लिए, साथ में रूल्स भी समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।